ये अगले कुछ महीनों में कोशिश ये होगी कि भारत एक अंधे कुएं के तौर में तब्दील हो जाए, पूरा का पूरा कब्जा हो जाए कि इधर सोशल मीडिया में जो ट्विटर फेसबुक है उन हैंडल्स को सप्रेस किया जाए, उन्हें डिलीट किया जाए, यूट्यूब जो है यूट्यूबर्स जो सच्चाई की बात कर रहे हैं उन सबके अकाउंट सस्पेंड किया जाए, और जो ऑपोजिशन है उन लोगों को जेल भेजा जाए, जो एक्टिविस्ट हैं उन्हें बदनाम किया जाए, उनको जेल भेजा जाए। इस तरह से करके हर तरह की आवाज़ों को दबाकर सिर्फ एक तरह की आवाज़ को प्राथमिकता दी जाएगी, वो है राज्य की आवाज़। जो हमारी सरकार है इस वक्त और गोदी मीडिया मिलके, जेबी मीडिया मिलके सिर्फ ये चाहेंगे कि एक तरह से की ही आवाज़ लोगों के कानों तक पहुँचे, उनकी आंखों पे पट्टी बांध दी जाए और कानों पे उनके हाथ लगा दिया जाए, जिसके वो कुछ भी न सुन सके न समझ सके। और यही सबसे बड़ा संघर्ष है। आपके जैसे पत्रकार, यहाँ जो तमाम लोग हैं कि तमाम दबावों और तमाम तरह की धमकियों के बावजूद हमारे ऊपर जिम्मेदारी है कि हम लोकतंत्र की रक्षा करें और तमाम तरह के खतरे मोल लें। आप यकीन जानिए, मैं इस तमाम लोगों के सामने आपसे कह रही हूँ कि बड़े बड़े जो पत्रकार कहे जाते थे पहले, वो सब जो सत्ता के आगे नतमस्तक हो चुके हैं, उनका नाम नहीं, आप जैसे लोगों का नाम इतिहास की किताबों में लिखा जाएगा कि ऐसे लोग जिनके पास कोई सुरक्षा नहीं थी, जिनके पास कोई कवच नहीं था, उनके पास बहुत सारे कवच हैं। आप बिना कवच के किस तरह से मैदान में कूदे हुए हैं और आम लोगों की आवाज़ को ऊपर कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ आपने कहा कि 2024 में और क्या हो सकता है। मेरी नज़र में 2024 अगर मैं कर्नाटक चुनाव से पहले देखती तो शायद मैं कहती, अंग्रेज़ी में कहते हैं डन डील, कि फिर से भाई वही साहब दोबारा आ जाएंगे सत्ता में और तीसरी बार प्रधानमंत्री बन जाएंगे। मुझे लगता है कि कर्नाटक चुनाव के बाद ये पूरे तरीके से एक गेम ऑन है, ये लड़ाई जारी है। मैम, उत्तर काशी में जिस तरीके से मुस्लिम कारोबारों के साथ जो है भगाने की कोशिश की गई है, उन्हें भगा रहे हैं, विश्व हिंदू परिषद पंचायत करने की कोशिश की जा रही है, कैसे देख रहे हैं पूरे मामले? देखिए, इसकी अकेली जो मिसाल इतिहास में देखने को मिलती है वो लगभग 100 साल से कुछ देखने को मिलती है, जबकि जर्मनी में जो नाज़ी पार्टी थी और जो हिटलर थे, सीधे तौर पे देखिए मॉडल वही है, वही याद आती है और दुख भरी याद है वो कि कैसे वहाँ पर जो यहूदी थे उनके घरों पे और उनकी दुकानों पर जो उनके प्रतिष्ठान थे उनको क्रॉस करके लगाया गया था कि देखिए अब ये लोग नहीं बचेंगे। मैं सिर्फ ये सोचने की कोशिश करी थी कि एक ऐसे देश में जिसको कि एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के तौर पे बनाया गया, उस देश में एक तरह के एक धर्म मानने वाले नागरिकों के साथ इतना भेदभाव किया जा रहा है। और ख़ासकर ऐसे वक्त में मैं तो जो बहुसंख्यक हिंदू हैं उनसे अपील करना चाहती हूँ कि देखिए, आपकी भूमि जिसे आप देवभूमि कहते हैं, देवों की भूमि कहते हैं, जहाँ देवों का निवास होता है, क्या देव, हिंदू देवी देवता ये चाहते हैं कि गरीब मुसलमान जो 2 वक्त की रोटी कमाता है, जो ठेली लगाता है, जो साइकिल का पंक्चर ठीक करता है, क्या उनके साथ ये जुल्म ज़्यादती हो कि 2 वक्त की रोटी उन्हें खाने के लिए ना मिले? क्या देव ऐसा चाहते हैं? अगर मैं मान लेती हूँ कि ये हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं ये लोग, तो हिंदू राष्ट्र का मतलब तो मेरी नज़र में राम राज्य कैसे आता है? मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या राम राज्य ऐसा होगा जहाँ जो गरीब हैं, जो कमज़ोर हैं, जो तमाम इस तरह के लोग हैं, जो अल्पसंख्यक हैं, क्या उनके साथ ये ज़्यादती होगी? क्या इस तरह का उदाहरण आप हमारे सामने पेश कर रहे हैं कि ये राम राज्य होगा? मैं यही सवाल पूछना चाहती हूँ। मैम, ट्विटर के संस्थापक ने जिस तरीके से कहा है कि भारत के जो गवर्नमेंट है उन्हें डराने की कोशिश की, कई जो जर्नलिस्ट हैं उनको वहाँ से ट्विटर से रिमूव करने की कोशिश की, एक इंटरव्यू में कहा, क्या ये डिक्टेटरी की तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं? देखिए, हंसी की बात यह है कि किसी भी चीज़ पे हैरानी नहीं होती है। ये वही बातें हैं जो मेरे जैसे पत्रकार हमेशा से कहते रहे। हम 9 साल से यही कह रहे थे कि ये सरकार, इसको किसी भी तरीके से जो अभिव्यक्ति की आज़ादी है, जो बोलने की आज़ादी है, वो बर्दाश्त नहीं है। एक लोकतंत्र की जो जड़ है, जो एक लोकतंत्र की बुनियाद है, वो है बोलने की आज़ादी। अगर भारत में ये बताया जा रहा है आज के आम नागरिकों को, और उन नागरिकों को भी जो पत्रकार हैं, उन नागरिकों को भी जो एक्टिविस्ट हैं, जिनको ये माना जाता है कि वो बेआवाज़ लोगों की आवाज़ हैं, अगर उनकी भी आवाज़ इस जालिम तरीके से दबाई जा रही है तो ये समझ लीजिए कि भारत में लोकतंत्र की मौत नज़दीक नहीं है, बल्कि लोकतंत्र की मौत हो गई। क्योंकि अगर क्या होता है, बाकी आप ये देखिए कि मैं कहती हूँ तानाशाही जो सरकारें होती हैं, या वो सोसाइटीज़ जहाँ डिक्टेटरशिप होती है, वहाँ भी तो लोग जिंदा रहते ही हैं। सिर्फ फ़र्क इतना होता है कि उनके पास आज़ादी और अधिकार नहीं होता। अगर हमारे देश में आज हमारी आज़ादी को बंदिश बनाया जा रहा है, कैदी बनाया जा रहा है, और हमारी जो अधिकार हैं उन्हें मसला जा रहा है, कुचला जा रहा है तानाशाही जूते के नीचे, तो क्या हम अब भी ये कह सकते हैं कि हम एक लोकतंत्र में जीते हैं? राहुल गांधी ने कुछ दिन पहले ही एक रिपोर्ट करी थी कि हमारे जो फेसबुक का जो रीच है वो कम कर दिया जा रहा है। तो एक तरफ ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब पर क्या एक सिकंजा करने की कोशिश की जा रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के? बिल्कुल सही बात है, और ये कोई ऐसी बात नहीं है कि ये उनका एक नज़रिया था या उनका ये एक परसेप्शन है कि चलिए ये खाम ख्याली है
हमारा मन हुआ हमने ये कह दिया। बाकायदा इसके पीछे डेटा है, इसके पीछे तथ्य हैं जो बता रहे हैं। सोशल मीडिया का जो पूरा उसके अस्तित्व का जो पूरा मकसद है वो है सूचना का लोकतांत्रिकरण, ताकि अमीर और गरीब हर किसी को बराबरी की आवाज़ मिल सके। आपके पास एक इंटरनेट कनेक्शन, एक डिवाइस है, हर आदमी एक ब्रॉडकास्टर बन सकता है। और मैं पत्रकारिता के लिए भी अच्छा मानती हूँ इस बात को कि सोशल मीडिया के आने से, जिसे अंग्रेज़ी में गेट कीपिंग कहते हैं, कि सिर्फ 5 चैनल या 10 चैनल मिलकर ये तय करेंगे कि खबर क्या होगी। सोशल मीडिया ने इसको तोड़ दिया। लेकिन ये उम्मीद करना कि ये जो बिग टेक कंपनीज़ हैं, जो अरबों रुपए का जिनका कारोबार है, ये अपने फ़ायदे के लिए, और दूसरी तरफ अगर हम ये देखें कि जो आम नागरिकों के अधिकार, उनकी आज़ादी है, उसको प्राथमिकता देंगी, तो मैं इस बात को सही नहीं मानती। हम इन पे दबाव बना के रखना चाहिए। हमेशा हम और आप जैसे लोगों को दबाव बना के रखना चाहिए कि आम आदमी जब इसे इस्तेमाल करता है और पूरी ताकत, यानी इसके पूरे पैसे का पूरा मॉडल जो है, बिजनेस मॉडल, वो ये है कि आम लोग इस्तेमाल करते हैं। और अगर आम लोगों की आज़ादी और आम लोगों के अधिकार अगर सुरक्षित नहीं है इस प्लेटफॉर्म पे, तो इन प्लेटफॉर्मों का कोई मतलब नहीं है। तो मुझे लगता है पूरे तरीके से कि इस तरीके से इसको कुचला जा रहा है आज़ादी को, कि सिर्फ एक ही आवाज़ सुनाई दे, और वो किसकी आवाज़ है आप जानते हैं। मैं पुरोला उत्तरकाशी का जो मामला है उसमें सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं इंटरवेंशन करती है? करना चाहिए, क्योंकि मामला तो अब तो बड़ा गंभीर होते जा रहा है। मेरा तो ये मानना है कि जब सारी आवाज़ें बंद हो जाती हैं और हर जगह से उम्मीद ख़त्म हो जाती है, तो जो उच्चतम न्यायालय है हमारा, जो अभी भी एक तरह का, मैं कहूँगी एक तरह का एक प्रिटेंस जिसे अंग्रेज़ी में कहते हैं, वो बनाए रखता है कि हाँ भारत में लोकतंत्र है। मेरी अपील होगी सुप्रीम कोर्ट से कि जब सारे दरवाजे बंद हो गए हैं, तो कम से कम जो हमारा उच्चतम न्यायालय है वो आम नागरिकों के बुनियादी अधिकारों की रक्षा करने के लिए आगे आए। 24 में क्या माहौल क्या लग रहा है मैम, महिलाओं का, या जिस तरीके से शोषित वंचितों के ऊपर एक तरीके से प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है, कैसे देख रहे हैं 24 में? देखिए 24 में अभी 1 साल से भी कम का वक्त है ये भारत के नागरिकों के लिए, और ख़ासकर वो नागरिक जो कि हाशिए के समुदाय हैं, चाहे वो दलित हों, आदिवासी हों, किसान हों, मज़दूर हों, मुसलमान हों, ईसाई हों, ग्रामीण भारत में रहने वाले लोग हों, महिलाएं भी हों, मैं तो उन्हें भी उस दायरे में लाती हूँ, बल्कि वो लोग भी जो बेरोज़गार युवा हैं, चाहे किसी भी जाति धर्म से आते हों, इन तमाम लोगों के लिए बहुत मुश्किल वक्त होने जा रहा है। अच्छा मैम, बतौर जर्नलिस्ट जो न्यू पार्लियामेंट हाउस में राजदंड का जो स्थापना की गई, उसको कैसे देखा? आपने कई इस पर चर्चा भी करी है, मैं चाहता हूँ एक बार हम लोगों को। मैं कहती हूँ कि अब तक हम कहते थे कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं, एक राजा के तौर पर दिखना चाहते हैं। खुद नरेंद्र मोदी ने कह दिया कि मैं प्रधानमंत्री नहीं हूँ, मैं तो राजा हूँ। तो हमारे कहने की ज़रूरत नहीं है। हम जो कहते आए थे अब तक, उन्होंने खुद इस पार्लियामेंट में जिस तरीके से जाके न सिर्फ के राजा, बल्कि एक हिंदू राजा के तौर पे अपने को उन्होंने स्थापित कर दिया इस नई संसद में। तो जो हमें लोग झूठा कहते थे कि हम बड़ा चढ़ा के लोगों बातों को पेश करते हैं, जाके वो खुद आईना देखें और कहें कि ये जो हम कहते थे वो खुद नरेंद्र मोदी अपने मुंह से कह रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नहीं, अब किंग ऑफ इंडिया है। जी हाँ, वो किंग हैं, और वो किंग भी सिर्फ एक समुदाय के और ख़ासकर सिर्फ उस तबके के हैं जो उन्हें वोट देता है। वही 20, 30, 25, 30% जो लोग हैं, 20 से लेकर 30% लोग, सिर्फ उन्हीं के राजा हैं।